Hello bachcho, let's read this question. The question says if the independent variable x is changed to y, then the differential equation x d square y by dx square plus dy by dx whole cube minus dy by dx is equals to 0 is changed to x into d square x by dy square plus dx by dy whole square is equals to k where k is equals to। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम x को y में चेंज करते हैं, वेरिएबल को x वेरिएबल को y में चेंज करते हैं, तो जो ये गिवन इक्वेशन है ये वाली फर्स्ट, तो हमें सेकेंड इक्वेशन के इक्वल मिलती है जो कि इक्वल है k के। तो हमें k की वैल्यू बतानी है इस दिए गए क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि अगर हमें गिवन है dy बाई dx तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई dx बाई dy। अगर हमें गिवन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो कि इक्वल होगा 1 बाई डी वाई लिख लेते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई डी एक्स। यहाँ पर डी वाई और डी वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमें अगेन डी एक्स मिल जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई डी वाई 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई देन 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें इक्वल मिल जाएगा डी बाई डी वाई 1 डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी वाई के होल स्क्वायर के इक्वल। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। अब हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली थी। लेट अस सपोज ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इंटू माइनस 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई का होल क्यूब माइनस इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय माइनस। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इंटू 1 बाई डी वाई बाई 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई इसका होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई का होल क्यूब प्लस 1 बाई
dx by dy इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं dx by dy का होल क्यूब डिनोमिनेटर में, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 बाई dx बाई dy का होल क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x डी स्क्वायर x बाई डी वाई स्क्वायर, देन माइनस का 1, देन प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। जो dx बाई dy का होल क्यूब है तो हमें मिलेगा x डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा 1 के। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये जो है इक्वल है के, तो हमें गिवन था कि गिवन है कि x इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2, इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 3। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and equation 3, k is equals to 1. So the answer is k is equals to 1. Hope you understood it well. Best of luck.